हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी आज हम स्टडी करेंगे। बट ये प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी को प्रूव भी करना है, जस्ट लाइक अ थ्योरम। तो ये एक थ्योरम ही है जिसका यूज एग्जाम्पल में हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। मैं सचिन निनावे ईगल आई ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम जो स्टडी करेंगे थ्योरम फॉर्म में, उसमें थ्योरम जब भी होता है तो उसमें ये गिवन एक स्टेटमेंट होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मींस बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ करने के लिए आ सकती हैं या फिर इस पे डिपेंड एग्जाम्पल आते हैं। तो जब भी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है तो ये थ्योरम हमने जो लिखा है ये थ्योरम का ये पूरा स्टेटमेंट गिवन होगा। और जब भी ये थ्योरम आता है तो इसके चार पार्ट हमें लेने होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रूफ जब करेंगे तो पहले लिखना होता है गिवन पार्ट, सेकंड इज टू प्रूफ, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ इज प्रूफ। तो ये गिवन और टू प्रूफ जो है ये कैसी लिखना है ये हमें ये स्टेटमेंट से समझेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया है। गिवन इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the sides opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। तो यहाँ पे बाइसेक्टर जो है एंगल्स का, किसके एंगल का, ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये एक ट्रायंगल लेना है जिसका नाम है ए बी एंड सी ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल में हमने एक एंगल बाइसेक्टर लिया, जैसे सी एंगल को ये बाइसेक्ट किया है। ये यहाँ पे जो दो डॉट दिए हैं ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी ई एंड एंगल ई सी बी बोथ आर इक्वल, तो ये इक्वल रहते हैं। तो गिवन में हम ये स्टेटमेंट से लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यानी ये एंगल सी का ये जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी इन द पॉइंट ई। तो ये सी का बाइसेक्टर ए बी साइड को, सेगमेंट ए बी को ई में इंटरसेक्ट करता है। तो ये हुआ हमारा गिवन स्टेटमेंट। एंड देन उसके बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया है कि divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। तो ये किसको डिवाइड करता है, तो ये जो बाइसेक्टर है ये बाइसेक्टर के अपोजिट साइड्स का जो रेशो है, यहाँ पे दो रेशो में डिवाइड हुई है साइड्स, एक ए डिवाइडेड बाय ई बी एंड इज इक्वल टू जो बाइसेक्ट है वो साइड यदि छोड़ दिया हमने, ये बाइसेक्टर के अपोजिट साइड यदि रेशो एक ले लिया, देन ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड्स कौन सी है, एक है सी ए एंड सी बी। तो इसका रेशो कैसे डिवाइड होगा, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। तो ये है हमारा टू प्रूफ पार्ट। तो एक बार और यहाँ पे समझना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, क्योंकि एक बार हमें क्लियर हो गया कि हमें प्रूफ क्या करना है तो ये सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। तो किसको डिवाइड कर रहा है कि ये जो बाइसेक्टर है ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर के अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, इन द रेशो यानी ए बाई ई बी, ये रेशो में किसके साथ, ऑफ द रिमेनिंग साइड्स के रेशो के साथ। तो ये ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड्स कौन रिमेनिंग है, तो सी एंड सी बी। तो इसलिए ये सेकंड रेशो लिया है सी ए बाई सी बी। तो यहां तक हमें क्लियर है कि गिवन क्या है, तो ट्रायंगल में एक से बाइसेक्टर है
एंड प्रूफ क्या करना है, तो बाइसेक्टर के अपोजिट साइड का रेशियो यानी ए बाई ई बी एंड इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड्स का रेशियो मीन सी ए बाई सी बी। तो अभी ये प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन लेना है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या लेना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ये कंस्ट्रक्शन लेंगे तो ये ट्राइंगल पहले ABC ही हमने ड्रॉ किया था। अब कंस्ट्रक्शन में करना क्या है कि ये EC साइड को एक BD जो है वो पैरेलल लाइन लेना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द रे CE। ये जो CE है इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली कि इसको ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट B एक्सटेंड AC। तो ये B से एक एक्सटेंड करना है सेगमेंट जो AC को सो दैट इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट D, और ये AC को ये इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट D में। तो B से हमने ये लाइन ड्रॉ की है और AC सेगमेंट को ये इंटरसेक्ट कर रही है D में। यानी हमको ध्यान में रखना है कि ट्राइंगल में ये जो CE साइड है इसको हमको ये पैरेलल निकालनी है और ये जॉइंट करनी है AC को और यहाँ पे BD को। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन लिया है। देन अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में सेम डायग्राम हमने यहाँ पे लिया है कि जो आप एग्जाम में एक ही बार निकालेंगे, बट ये नेक्स्ट पेज में मैंने लिया इसलिए यहाँ पे इसको अगेन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो CE है ये पैरेलल टू BD हमने अभी लिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम कि रे CE इज पैरेलल टू रे BD एंड दिस AD इज द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों में ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल कौन सी है, एक C जो है, ये जो C है ये C साइड को क्या है, ये BD पैरेलल है। BD या DB जो भी नाम हम इसको दे सकते हैं, ये क्या है, एक पैरेलल है। यहां तक क्लियर है आपको। एंड ये दो पैरेलल साइड CE एंड BD जो पैरेलल साइड है इसको हमने एक ट्रांसवर्सल ली है। ट्रांसवर्सल क्या है, ये CD जो है ये है इसकी ट्रांसवर्सल। जो हम CD लेंगे लेकिन कंप्लीट यदि देखते हैं तो ये है AD। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को, यहाँ पे ये और ये जो दो पैरेलल लाइन है इसमें ये एक एंगल एंड ये एक एंगल, ये यदि देखते हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जिसका नाम है ACE एंगल एंड CDB एंगल। तो ऐसी दो जो है हमने क्या लिए हैं, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड नाउ टेकिंग BC एज द ट्रांसवर्सल। अब सेकंड इसके आगे ले लेंगे, ये दो एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक एंगल D एंड एंगल C। नाउ टेक दिस BC एज द ट्रांसवर्सल एंड यहाँ पे भी देखना है कि ये जो CE एंड DB ये पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एंगल है ECB एंड दूसरा एंगल है CBD। तो ये दो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दो जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल है जो Z फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दो अल्टरनेट एंगल है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट हमें पता है कि जो गिवन में हमें दिया था कि ट्राइंगल ABC में ये जो एंगल C बाइसेक्ट करता है, यानी C बाइसेक्ट होता है, तो ये जो दो एंगल होंगे बाइसेक्टर से, तो ये दो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये गिवन है। तो हमने यहाँ पे लिखा है बट एंगल दिस ACE एंड एंगल ECB दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज गिवन। तो ये गिवन दिए हैं, तो यहां से हमें समझ रहा है कि ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट गिवन कंडीशन से ये दोनों एक दूसरे से यदि कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से यदि कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर ये एंगल के साथ जो कॉन्ग्रुएंट है और ये सेकंड एंगल के साथ जो कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलता है कि एंगल CBD यानी ये एंगल
एंड सेकंड इज सी डी बी, ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहां तक क्लियर है सभी को। तो यहां पे यदि हम देखते हैं तो ये दोनों एंगल एक ट्राइंगल में इंक्लूड है, जो ट्राइंगल का नाम है सी बी डी ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल सी बी डी these two angles are congruent. So in any triangle, if two angles are congruent, then their opposite sides are also congruent. तो हमें पता है ये कि साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम होता है, तो उसमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या कॉन्वर्स भी लेते हैं कि दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। बट यहाँ पे हमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने क्या लिया, इसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट ले लिए। तो क्या क्या कॉन्ग्रुएंट मिला हमें, दिस सी बी इज इक्वल टू सी डी। तो अभी यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि क्या क्या कॉन्ग्रुएंट मिला है, सी बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो भी हमने प्रूफ किया उसमें हुआ क्या है, तो यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट मिला है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंट मिला है, दिस CB, this CB and CD are congruent। तो अब इसका यूज जो है वो नेक्स्ट कैसे करना है नेक्स्ट प्रूफ में, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें ये CB और CD कॉन्ग्रुएंट मिला था, और हमें पता है कि ये ट्राइंगल यदि हम कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ABD, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये यदि हम कंसीडर करते हैं, तो ऑलरेडी हमें ये जो CE है ये साइड एंड दिस BD साइड हमने कंस्ट्रक्शन में पहले ही पैरेलल ली है। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो ट्राइंगल में दो साइड्स पैरेलल हैं, और जब भी कोई ट्राइंगल में दो साइड्स पैरेलल होती है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज होता है, और उसका रेशो जो होगा वो होगा AE/EB इज इक्वल टू AC/CD। तो यहाँ पे हमने लिखा है AE, क्योंकि ट्राइंगल कैसे देखेंगे हम, ABD, जिसका रेशो होगा AE/EB इज इक्वल टू AC/CD। अब यहाँ पे जो प्रूफ है हमारा वो कैसे है कि AE/EB एंड डिवाइडेड बाय AC हमें क्या चाहिए है, CB चाहिए। तो हमने अभी जो प्रूफ किया है कि दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे जो CD है, ये CD का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो CD का वैल्यू हम लेंगे CB, तो यहाँ पे आ जाएगा CB। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। क्या चाहिए था हमें, हमें चाहिए था AE/EB इज इक्वल टू AC/CB, लेकिन BPT से क्या आया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या मिला था, AE/EB इज इक्वल टू क्या मिला था, AC/CD मिला था। तो CD का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, CB पुट कर दिया लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो गया कि व्हेन इन अ ट्राइंगल, यहाँ पे यदि देखते हैं हम ट्राइंगल में, तो ये यदि बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है, इसके अपोजिट साइड का रेशो मींस AE/EB एंड ट्राइंगल के रिमेनिंग साइड्स का रेशो ये इक्वल होता है। तो ये थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का ये एक एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी इसे बोल सकते हैं, थ्योरम भी हम बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस है जो सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे बोला है राइट अनदर प्रूफ ऑफ थ्योरम योरसेल्फ। अभी ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जो आपको ट्राई करना है, जिसमें सबसे पहले बोला है कि ड्रॉ DM इज परपेंडिकुलर टू AB। जैसे ये डायग्राम में दिया है कि DM परपेंडिकुलर करके दिया है AB पे, देन DN इज परपेंडिकुलर टू AC। यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड राइट द प्रूफ। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जो आप सॉल्व करेंगे। देन द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो हमने ऑलरेडी जो ट्राइंगल के एरिया की प्रॉपर्टीज है वो स्टार्टिंग में ही देखी थी। तो यहाँ पे क्या बोला है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो हमें पता है कि जब भी ट्राइंगल में इक्वल हाइट होती है
तो उसका जो एरिया का रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, बेस के प्रोपोर्शन में होता है। तो ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। एंड second is every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of an angle। तो ये भी आपके लिए एक असाइनमेंट है कि every point on the bisector, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल, यहाँ पे यदि देखते हैं तो वैसे तो ये एंगल दिख रहा है हमें, बट ये एंगल में यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जो फॉर्म हुआ है वो है ABC का बाइसेक्टर BP। तो ये दो एंगल, ये एंगल के ये बाइसेक्ट हो रहा है ये दो एंगल में। तो यहाँ पे हमने तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो ये एंगल का ये जो बाइसेक्टर है इस पे हर एक पॉइंट जो है वो कैसी है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। तो एंगल की जो साइड्स हैं, ये एंगल के साइड से ये इक्वी डिस्टेंस है। तो ये भी आपके लिए एक असाइनमेंट है। एंड लास्ट में यहां पे जो हमने थ्योरम आज प्रूफ किया, जो प्रॉपर्टी प्रूफ की, उसका कॉन्वर्स जिसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मींस कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो उसके लिए पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था, तो हमें पता है कि उसमें ट्राइंगल में क्या दिया था, एक एंगल का बाइसेक्टर दिया था और हमें रेशियो प्रूफ करना था। बट कॉन्वर्स में अपोजिट होगा कि हमें ये जो रेशियो है ये पार्ट गिवन में आएगा और हमें क्या प्रूफ करना होगा, एंगल ये बाइसेक्ट होता है ये प्रूफ करना होगा। तो ये सारे जो कॉन्वर्स वाला जो पार्ट है एंगल बाइसेक्टर का, देन इसके प्रीवियसली हमने ये जो 2 पॉइंट्स लिए हैं ये आपको ट्राई करके देखने हैं। और सपोज ये यदि आपको नहीं आते हैं तो मुझे सेंड कीजिए आप कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे भी मुझे भेज सकते हैं, तो मैं इसके प्रूफ आपको सॉल्व करके भेजता हूं। बट उसके लिए सबसे पहले यदि आप जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो यदि अच्छे से देख लेते हैं और वो यदि आपको समझा होगा आज जो मैंने बताया, तो आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं। बट यदि नहीं आता है तो डेफिनेटली मुझे बताइए, मैं प्रूफ करके आपको दूंगा। तो आज पहले आपको यही पार्ट कंप्लीट करना है, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे एंड फिर उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो आज के लिए यही आप सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।